नमस्कार। आज हम एक काफी दिलचस्प लेख पर बात करने वाले हैं। शीर्षक है गौ सेवा, सच्ची आजादी और पुण्य। जी। ये लेख 15 अगस्त के संदर्भ में लिखा गया है और ये आजादी को सिर्फ बाहरी गुलामी से मुक्ति नहीं मानता। हाँ, ये एक गहरे मतलब की तरफ इशारा करता है। बिल्कुल, जैसे स्वार्थ, भेदभाव, नफरत, इन सब अंदरूनी बंधनों से मुक्ति। और फिर उस खालीपन को प्रेम, करुणा और सेवा से भरने की बात है इसमें। हाँ, और खास तौर पर गौ सेवा पर बहुत जोर दिया गया है, मतलब गायों की सेवा पर। सही कहा। लेख का तर्क यही है कि असली सुख, सच्ची शांति वो दूसरों की भलाई में है और हर जीव के लिए प्रेम और सम्मान रखने में। बिल्कुल, जीवन बहुत कीमती है ना? तो इसे सेवा और करुणा में लगाना चाहिए, ना कि नेगेटिविटी में। इस लेख में श्री कृष्ण गौशाला का जिक्र है, वो मुझे काफी अच्छा लगा। वहाँ गौ माता की सेवा का जो अनुभव बताया गया है, हाँ, वो महत्वपूर्ण है। वो ये दिखाता है कि गाय को हम सिर्फ एक पशु की तरह नहीं देखते, वो हमारी संस्कृति, हमारी आस्था का प्रतीक है, एक तरह से माँ जैसी, शांति देने वाली। निश्चित रूप से। और देखिए, ये सिर्फ भावनात्मक या आध्यात्मिक बात नहीं है, लेख एक बड़ा प्रैक्टिकल पहलू भी उठाता है। हाँ, वो तुलना काफी सोचने पर मजबूर करते हैं। वही कि कैसे हम रोज चाय पर, सिगरेट पर या कभी बाहर होटल में खाने पर आराम से 200-500 रुपए खर्च कर देते हैं। हाँ, पता भी नहीं चलता। बिल्कुल, लेकिन जब बात आती है गौ सेवा की, शायद सिर्फ 10 रुपए देने की, तो एकदम से हिचकिचाहट होती है। हाँ। ये बात तो है। ये एक विरोधाभास है। लेख सीधे तौर पर तो नहीं बताता कि ऐसा क्यों है, पर इशारा शायद यही है कि हमारी प्राथमिकताएं शायद कहीं और हैं, या शायद हमें पता ही नहीं है। हाँ, शायद हम वो जो छोटे मोटे रोज के खर्चे हैं, उनका जो फौरी सुख है, और गौ सेवा का जो शायद लंबे समय का ना दिखने वाला पुण्य है, उसके बीच का फर्क नहीं समझ पाते। अच्छा, और यही वो 10 रुपए वाली बात आती है। लेख कहता है कि रोज के सिर्फ 10 रुपए भी, सोचिए, एक भूखी गाय का पेट भर सकते हैं। सिर्फ 10 रुपए? हाँ, या किसी बीमार गाय के इलाज में काम आ सकते हैं। ये तो वाकई विश्वास करना मुश्किल है कि इतनी छोटी रकम से इतना बड़ा फर्क पड़ सकता है। रोज की चाय से भी काम है ये तो। बिल्कुल, और ये दिखाता है कि मदद करने के लिए कोई बहुत अमीर होने की जरूरत नहीं है। सही बात है। और यहीं पर वो लेख का जो गहरा दर्शन है वो सामने आता है। हाँ, वो पुण्य वाली बात। जी, कि जो दुनिया भर की धन दौलत है, ये तो यहीं रह जानी है, साथ नहीं जाती। लेकिन गौ सेवा जैसे जो निस्वार्थ काम है, उनसे कमाया गया पुण्य, अच्छे कर्मों का फल, वो एक ऐसी पूंजी है जो हमेशा हमारे साथ रहती है और शायद मुश्किल वक्त में सहारा भी बनती है। हाँ, बिल्कुल। लेख इसे सिर्फ दान की तरह नहीं देखता, बल्कि ये ईश्वर ने जो मौका दिया है उसका फायदा उठाने जैसा है, एक सच्ची भक्ति का तरीका। तो संक्षेप में कहें तो ये लेख गौ सेवा को सिर्फ एक धार्मिक काम नहीं मान रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये सच्ची इंसानियत, मन की शांति और यहाँ तक कि सच्ची आजादी, स्वार्थ से मुक्ति पाने का एक तरीका बता रहा है। हाँ, एक प्रैक्टिकल रास्ता। और शुरुआत बहुत छोटी हो सकती है, रोज का एक छोटा सा लगातार किया जाने वाला योगदान। बिल्कुल। तो लेख का जो निचोड़ है वो यही है कि अपने रोजमर्रा के जीवन से थोड़ा सा हिस्सा, चाहे वो समय हो या थोड़े से पैसे, हाँ, गौ माता के नाम करना। यही सच्ची गौरक्षा है। और सच्ची मानवता भी ये अंदर के बदलाव की बात ज्यादा है, बाहरी दिखावे की कम। एकदम सही कहा। ये पूरी बातचीत एक सवाल पीछे छोड़ जाती है। लेख ने रोज के छोटे मगर लगातार योगदान पर जोर दिया, खासकर गौ सेवा के लिए। तो इस सोच से प्रेरणा लेकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सेवा या करुणा के और कौन से ऐसे ही छोटे छोटे पर नियमित काम शामिल करने के बारे में सोच सकता है। अच्छा सवाल है, जिनसे ना सिर्फ दूसरों का भला हो बल्कि अपनी भी आंतरिक शांति और स्वतंत्रता बढ़े। जैसा लेख के अंत में कहा गया, जय गौ माता, जय श्री कृष्ण। जय गौ माता, जय श्री